रक्षा करने के लिए उन्होंने भैरव को बैठाया हुआ है, अर्थात भैरव बिल्कुल प्रकृति की रक्षा करने के लिए भैरव को बैठाया है। जानेंगे आपसे, लेकिन यहाँ दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मंदिर में बाहर निकल चुके हैं, अब परिसर में हैं इस वक्त, और एक तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे कार्यक्रम, पूरी पूजा के जो कार्यक्रम को देखा वर्चुअली। सीएम योगी उत्तर प्रदेश से इस पूरे कार्यक्रम को देखते रहे और अब यहां प्रधानमंत्री बाबा को एक बार फिर प्रणाम करते हुए जो मुख्य द्वार पर हम देख सकते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना की ये तस्वीर, और ये देखिए चारों दिशाओं को नमन करते हुए प्रधानमंत्री यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके इस दौरे को लगातार वर्चुअली देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और 100 शिवालयों में भी लाइव टेलीकास्ट प्रधानमंत्री के केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की, और वहां पर भी लोग जुड़े हुए हैं। संत कई देख रहे हैं इस वक्त, संत जुड़े हुए हैं, और अलग अलग मंदिरों में भी पूजा अर्चना हो रही है। प्रधानमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं जो कि मंदिर परिसर में है, लेकिन केदारनाथ धाम के गर्भगृह से अब बाहर आ चुके हैं और दूसरे जो जगहें हैं वहां की तरफ बढ़ते हुए, और ये मंदिर के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। अपर्णा, बिल्कुल, और यहाँ प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए और जो मंदिर का पिछला हिस्सा है उसकी तरफ यहाँ आगे बढ़ते, एक बार फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। और एक और तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी और साथ ही दूसरे अन्य दस्ते भी यहाँ पर पूरे कार्यक्रम को लगातार वर्चुअली देखते रहे गोरखपुर से, और अब थोड़ी देर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जहां तक प्रतिमा की बात है अपर्णा, बहुत खास है ये प्रतिमा। आदि गुरु शंकराचार्य की ये जो मूर्ति है ये कर्नाटक में बनाई गई है। एक शिला को काट कर ये मूर्ति बनाई गई है, ये प्रतिमा बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत आकर्षक ये प्रतिमा, जिसका अनावरण थोड़ी देर में प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 2013 की आपदा में नुकसान पहुंचा था, समाधि स्थल बह गया था, और अब वहां पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री को करना है। आचार्य खंडूरी जी, हम देख पा रहे हैं कि मंदिर के आगे पीछे जो पूरा रेड कार्पेट जो एरिया है वहां प्रधानमंत्री लगातार बढ़ रहे हैं। मान लो जिस तरीके से हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं कुछ उसी दिशा में यहाँ प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, जरा इसके बारे में बताएं। बहुत सुंदर, देखिए मैंने बताया शिवलिंग की आधी परिक्रमा और मंदिर की 4 परिक्रमा आप कर सकते हैं, मंदिर के 108 परिक्रमा आप कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है यानि कानि सपापानि जन्मांतरकृतानि चौ तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा स पदे पदे। जितनी देर आप भगवान शंकर महादेव या देवी देवताओं की परिक्रमा करोगे उतनी देर आपके जीवन में जितना पाप है, कष्ट है, ताप है, शोक है, दुख है, क्लेश है, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। भगवान की परिक्रमा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लिखा हुआ है यानि कानि सपापानि, यानी कि जितनी देर आप भगवान का भजन करते हुए, जप करते हुए, तप करते हुए, ध्यान करते हुए उनकी परिक्रमा करोगे, यानी कानि सपापानि जन्मांतरकृतानि, तो अनेक जन्मों के पाप, कष्ट, दुख, पीड़ा को दूर कर देते हैं। तानि तानि विनश्यन्ति, वो सारे पाप, कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति तरोत्तर अपने जीवन में तरक्की करता है, उन्नति करता है और अपने संकल्प की सिद्धि करता है। यही नहीं, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति की यदि स्थान में जाकर परिक्रमा न कर सके तो मन से परिक्रमा करिए। इस समय मोदी जी परिक्रमा कर रहे हैं, मैं भी अपने मन के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपने भाव के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ, उनके साथ साथ मैं भी परिक्रमा कर रहा हूं। मैं समझता हूं पूरे देखिए उनकी प्रधानमंत्री को पूजा करते हुए देख, इस वक्त तो जो भी देख रहा है ये कार्यक्रम वो हर कोई पूजा ही कर रहा है, मानसिक पूजन की स्थिति में ही है। जितेंद्र सिंह को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और वो भी यहाँ पर साक्षी बने हैं। और देखिए हाथ जोड़कर, मेनका ये दृश्य देखिए कि हाथ जोड़कर आंखें बंद किए हुए वो मानो ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां सशरीर मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं केदारनाथ धाम में, लेकिन उनके पूजा अर्चना को देखते हुए जो अलग अलग जगहों पर पूरे देश में लोग जुड़े हैं, इस पूजा अर्चना को सीधे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो वो भी मानसिक पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसा कि खंडूरी जी ने भी बताया कि मानसिक पूजा और मानसिक जो यात्रा उसका भी महत्व है। गर्भगृह में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम किया है, बहुत ही एक तरह से जो हम 120 जगहों पर सजीव प्रसारण कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम का, हमने ये देखा कि तीर्थयात्रियों में गुजरातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गुजराती भाई बंधु हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं, और आज का दिन पूरे गुजरात के लिए जो गोवर्धन पूजा का दिन है वो बहुत ही
और अपर्णा, जैसा कि हम सुन रहे थे कि लोगों में केदारनाथ को लेकर क्रेज भी बढ़ा है। हमारे साथ पंडित शोभित बहुगुणा जी जुड़े हैं, संतोष खंडूरी जी जुड़े हैं और वो भी यही बता रहे थे कि प्रधानमंत्री बार बार केदारनाथ, 5वां दौरा है उनका, और जिस तरीके का कनेक्शन उनका केदारनाथ धाम से दिखता है, उसके बाद 4 धाम और केदारनाथ धाम को लेकर युवाओं में भी खासकर क्रेज बढ़ा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस साल कोविड की वजह से बहुत कम दिनों के लिए 4 धाम यात्रा खोली गई थी, बावजूद इसके बड़ी संख्या में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं 4 धाम के, और जिसमें केदारनाथ धाम की भी जो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस शिला की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये वो शिला है जिसने 2013 आपदा में मंदिर को भारी नुकसान से बचा लिया था। जब मंदाकिनी नदी यहां पर लहलहाती हुई बढ़ रही थी तो पानी के तेज धार से इस शिला ने मंदिर को बचाया था। और यहां पर संगम, 2 नदियों का संगम, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। दीपांकर भी हमारे साथ मौजूद है क्या? तो दीपांकर के पास चलेंगे अपर्णा, उससे पहले कि यह तस्वीर बहुत ही बेहद खास। बिल्कुल, और खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर हर एक चीज का जायजा भी लेंगे। जैसे दीपांकर बता भी रहे थे कि वो न सिर्फ जो सुरक्षा दीवार बनाई गई है, संगम घाट जो बनाए गए, जिसके अंदर वहाँ पर निर्माण हुआ है, उस हर एक चीज को निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे, जो यहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य के तहत जिसका निर्माण हुआ है। और अब देखिए, उसी उत्सुकता के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम चीजों का निरीक्षण करने के बाद संबोधन भी करेंगे। और जिस शिला का आप जिक्र कर रही थी मेनका, उसी शिला से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इंस्पायर होकर उस सुरक्षा दीवार को बनाया गया है, ताकि आगे कभी जल प्रलय की स्थिति में नुकसान कम से कम हो। इसीलिए वो पूरी सुरक्षा दीवार भी यहाँ खड़ी की गई है। तो ये पहला फेज जो केदारनाथ को लेकर जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया, जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं, पहला फेज जो है वो लगभग संपन्न मानेंगे। दूसरे फेज की शुरुआत इस शीतकाल के दौरान हो जाएगी। जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि शीतकाल में जब बाबा केदारनाथ के धाम कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे, कल कपाट बंद होने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पर दूसरे फेज का काम शुरू करने का कार्यक्रम है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे, पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, और अभी तक जो काम संपन्न हुए हैं यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर, जो परियोजनाएं खत्म हुई हैं और जो परियोजनाएं चल रही हैं, उन सभी का निरीक्षण प्रधानमंत्री अब लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा दीवार की, जैसा कि अपर्णा ने जानकारी दी कि अपर्णा बता रही है कि सुरक्षा दीवार जो बनाई गई है उसके बारे में ही फिलहाल लग रहा है कि प्रधानमंत्री अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। उसके आगे 10 और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है या काम पूरा हो गया है। उन सभी 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में भी प्रधानमंत्री एक एक कर बारीकी से जानकारी लेंगे, क्योंकि जो नई केदारपुरी है वो बहुत भव्य बनानी है, साथ ही सुरक्षित बनानी है, और इस लिहाज से भी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी जो यात्रा है वो सुगम हो, बहुत कठिन ना हो, क्योंकि माना यह जाता है कि केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो बहुत आसान नहीं होती है, लेकिन अब उसे थोड़ी आसान बनाने की भी कोशिश है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर तमाम जो चित्र लगाए गए हैं, वहां पर चीजों को उसकी व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उन चित्रों को भी देखा, उन्हें समझा। और हम बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, हर एक चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इसलिए अधिकारी उन्हें बता भी रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये पूरा रास्ता देखिए, ये पुनर्निर्माण कार्य के तहत इसका निर्माण हुआ है कि 2013 की आपदा में सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया था। मंदिर के आसपास का पूरा जो क्षेत्र था वो पूरी तरह उस प्रलय की चपेट में आ गया था। और इस वक्त सूर्यकांत धस्माना, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्या मैथिल, नेता बीजेपी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर वो प्रधानमंत्री के इस दौरे को किस नजरिए से देख रहे हैं। सूर्यकांत जी के पास सबसे पहले आऊंगी। सूर्यकांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बतौर पीएम ये 5वां दौरा है, 2022 में इलेक्शन भी होना है। आप इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? कई परियोजनाएं संपन्न हुई है, कईयों पर काम चल रहा है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा का स्वागत है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सबका, पूरे सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो दुनिया भर में हैं, उनका ये एक पवित्र धाम है, तो इसलिए अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं कोई आपत्ति इस बारे में नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि किस नजर से देख रहे हैं, तो नजर उनकी है, और उनकी नजर विशुद्ध रूप से राजनीतिक होती है। देखिए, 2013 में जब आपदा आई थी,
उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इन वेटिंग थे, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे। और मैं गवाह हूं उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अब उनके बीजेपी में है, वो हमारे कांग्रेस में थे मुख्यमंत्री, और विजय बहुगुणा के पास वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आए थे। और उन्होंने जो मंदिर के बारे में, उस तबाही के बारे में, उस मंजर के बारे में बातें कही थी, और उसके बाद पब्लिकली जो उन्होंने कहा था 7,500 करोड़ रुपए का एक पैकेज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था उस समय, और उन्होंने कहा था कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम आएंगे ताकत में तो पूरे जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसकी कोई भी उसके नव निर्माण में कमी नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से लेकर के 8 साल अब पूरे होने जा रहे हैं, इन 8 वर्षों में केंद्र की सरकार ने कितना पैसा रिलीज किया? केंद्र की सरकार ने, मैं CSR फंड की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने केदारपुरी का पूरा जो नव निर्माण का काम है वो CSR पे छोड़ दिया। अरे CSR पे नहीं, हम केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने 8 वर्षों में कितना पैसा, अब जितने गांव, केवल केदारपुरी का जो पुनर्निर्माण है आपदा प्रभावित क्षेत्र का, उसका मतलब ये नहीं है कि आप केदारनाथ जी में जो है डेवलपमेंट कर दे, वहां पर ये जो आप तमाम बातें बता रही थी अभी, मैं आपको बताता हूँ और गवाह हूं, मैं आपको आपको फोटो दिखा सकता हूं कि मैं स्वयं 2014 में जब गया था, जब उत्तराखंड में